कतर की राजधानी में हमास अधिकारियों की बैठक पर बम गिराए गए। इजरायली हवाई हमले में 6 लोग मारे गए। दावा यह भी है कि ट्रंप प्रशासन ने ही इजराइल को हमला करने की मंजूरी दी। मतलब इजराइल ने जो कतर में बम गिराए उनमें ट्रंप का हाथ हो सकता है। सवाल ये भी है कि अमेरिका से भरोसा खत्म होने के बाद क्या मुस्लिम देश चीन का दामन थामेंगे? क्या चीन के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ अब रची जा रही है कोई बड़ी साजिश? पाकिस्तान, सऊदी, यूएई, कतर जैसे देश अब ट्रंप को कैसा जवाब देंगे? दरअसल कतर की राजधानी दोहा पर इजरायली हमले के बाद बवाल मचा है। दुनिया का करीब करीब हर देश कतर पर इजरायली हमले की निंदा कर रहा है। हालांकि कुछ देश ऐसे हैं जो ज्यादा ही गुस्से में हैं। इनमें भुक्तभोगी कतर के अलावा पाकिस्तान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और तुर्की भी हैं। ये सभी देश कतर को इजराइल के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए उकसा रहे हैं। हालांकि कतर अभी जुबानी कार्रवाई के लिए तैयार दिख रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कतर पर इजरायली हवाई हमले का मुस्लिम देश जवाब देंगे? सवाल एक ये भी है कि ये जवाब सैन्य होगा या कूटनीतिक। अब बात कतर के जवाब की। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने नेतन्याहू को चेतावनी दे दी है। CNN के साथ बातचीत में कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद साहब ने कहते हैं कि हमले के दिन सुबह में गाजा के बंधक बनाए गए एक बंधक के परिवार से मिला। वो लोग संघर्ष विराम और मध्यस्थता पर पूरी तरह निर्भर थे। उनके पास कोई और उम्मीद नहीं थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि नेतन्याहू ने जो किया उससे उन बंधकों की रिहाई की हर उम्मीद खत्म हो गई है। कतर और मिस्र गाजा में संघर्ष विराम की मध्यस्थता की हर कोशिश में शामिल रहे हैं। लेकिन हमले के बाद कतर के प्रधानमंत्री ने साफ इशारा कर दिया है कि इजराइल ने जो किया है उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा ही। देखिए, मंगलवार को दोहा में हमास अधिकारियों की एक बैठक को निशाना बनाकर किए गए हमले में 6 लोग मारे गए। इनमें एक कतरी सुरक्षा अधिकारी शामिल है। हालांकि इस हमले में हमास के किसी शीर्ष अधिकारी के मारे जाने की सूचना नहीं है। वहीं इजराइल ने कहा कि अगर हमास नेता जिंदा बच जाते हैं तो उन्हें अगले हमले में मार गिराया जा सकता है। अमेरिका पहले से इस हमले से पल्ला झाड़ रहा है। वो बार बार कह रहा है कि उसका हमास के आला अधिकारियों पर हमले में कोई हाथ नहीं है। हालांकि जानकार कहते हैं कि इजराइल अकेले इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कतर पर हमले की बात को खुलकर स्वीकार किया और हमास नेताओं की मेजबानी करने के लिए कतरी प्रशासन की आलोचना कर दी। मिडिल ईस्ट आई की एक रिपोर्ट बताती है ये पहली बार है जब इजराइल ने खाड़ी सहयोग परिषद यानी GCC के किसी सदस्य की धरती पर बम गिराए हों और बात को खुले तौर पर स्वीकार भी किया हो। इजराइल ने उस देश को निशाना बनाया है जहां अमेरिकी सेंट्रल कमांड का क्षेत्रीय मुख्यालय मौजूद है और इस देश में अमेरिका के 8000 से ज्यादा सैनिक भी तैनात हैं। मिडिल ईस्ट आई से बात करते हुए किंग्स कॉलेज लंदन के शिक्षाविद और खाड़ी सुरक्षा विशेषज्ञ एंड्रियास क्रेग कहते हैं कि कतर उन साधनों का इस्तेमाल करेगा जिन्हें वो सबसे अच्छी तरह से जानता है। वो है कूटनीति और कानून। कतर के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि जवाब तैयार करने के लिए एक कानूनी टीम बनाई गई है। मतलब इजराइल को जवाब तो मिलना तय है। कैसे मिलेगा उसकी रूपरेखा फिलहाल तय की जा रही है। इजरायली हमले के बाद खाड़ी देशों में साझा आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। कई देशों में आपसी दुश्मनी को भुलाकर कतर का समर्थन किया है। इसने दुश्मनों को एक साथ लाने में भी मदद की है और जब दुश्मन साथ आते हैं और दोस्त बनते हैं तो उनका साझा जो दुश्मन है यानी कि अब जो इजराइल है उसे कहीं ना कहीं जवाब देने की तैयारी, रूपरेखा, प्लान तैयार हो रहा है और जल्द ही देखने को मिल सकता है इजराइल पर कोई जवाबी हमला या फिर कूटनीतिक हमला। लेकिन ये तो देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ बड़ा अपडेट सामने आता है। तब तक के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।